हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको अलजेब्रा जो कि एडवांस से बिलोंग्स करता है उसका मैं वीडियो देने जा रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को एट फर्स्ट सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक अटमोस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोज। आप सभी वीडियोज को, जितने वीडियोज हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक पढ़ें। बिकॉज की जितने वीडियोज हैं, टोटल वीडियोज में की क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। और तो मैं आपको पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6। हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मैं आ रहा हूं टू द सॉल्यूशन। जैसे x प्लस 1/x 4 दिया है और एक स्ट्रक्चर होता है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a देन x क्यूब प्लस। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखें। आप यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा और मैं ऐसे लिख देता हूं x माइनस इफ देन। तो इस तरह से होता है, माइंड करना है, ध्यान रखना है आपको। प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होगा। तो आप उसी को फॉलो करें। इसको मैं a लिख दिया और तो a क्यूब माइनस 3 और a का वैल्यू कितना है, देखिए वैल्यू ऑफ a इज 4। तो 4 का क्यूब माइनस 64 में 12 घटेगा 52। अब देखिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, x टू दी पावर 6 है, यहाँ पर 3 है, 6 बनाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं इसको। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया और अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये 2704 आएगा। ये कटेगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये +2 है, उधर -2 होगा तो 2702 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं अगेन एक बार और समझाना चाहूंगा आपको कि x प्लस 1/x का मान 4 दिया हुआ है, मुझे 6 लाना है। मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया और 3 है, 6 निकालना और 12 रहता है, स्क्वायर कर देंगे फिर इसको। तो इस तरह से पहले इसका वैल्यू निकाले, स्क्वायरिंग किया और a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 52 का स्क्वायर, 52 गुना 52 होता है, जैसा कि आप जानते हैं 2704। तो इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6। यानी कि इसका जो पहले फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद जो फैक्टर्स आएगा उसका हमको डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अब मैं आ रहा हूं टू द सॉल्यूशन। फैक्टर्स का कह रहा है, बताइए फैक्टर्स का कह रहा है कि बताइए डिफरेंस। एट फर्स्ट आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बातें क्लियर है। तो मैं ऐसे लिख दिया, 6 को मैं कन्वर्ट कर दिया, -4 -2। तो अब ये पूरा हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हो गया a
स्क्वायर। अब हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों हो गया फैक्टर। अब हो जाएगा डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए डिफरेंस का होता है क्या, अंतर का फॉर्मूला होता है, अंतर इज इक्वल टू होता है बड़ी संख्या माइनस होता है छोटी संख्या। ये याद रखें, बहुत बड़ी बात है ये। अंतर का अर्थ होता है, अंतर जब भी निकालना हो तो बड़ी राशि में छोटी राशि ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ देखिए बड़ा फैक्टर कौन है, ये इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, इसमें हम इसको घटा देते हैं। अब इसको घटा देते हैं। अब देखिए x माइनस 1/x और ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस कर जाएगा और माइनस इंटू, तो इस तरह से ये कट जाएगा, ये सभी कट जाएगा। तो याद रखना है अंतर इक्वल टू होता है बड़ी राशि माइनस छोटी राशि, और अंतर याद रखें कभी निगेटिव नहीं होता है, राइट। तो इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, then what is the value of y plus x। इसको ओवर भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ सकते हैं जैसे 5/, इसको पढ़ सकते हैं 5/8, इसको यह भी कर सकते हैं 5/8 ओवर। लेकिन ओवर का प्रयोग किया जाता है जब बड़ी संख्या रहती है, उस कंडीशन में जब यहाँ मान लीजिए 506 है, यहाँ 871 है, बड़ी संख्या के केस में ओवर पढ़ा जाता है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन, तो y प्लस एक्स ओवर y माइनस एक्स, तो मैं अब इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। है क्या क्वेश्चन, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर y माइनस, यहाँ एक बात देखिए जो ध्यान देने वाली बात है, रिमार्केबल टर्म है। हियर आई एम टेलिंग यू रिमार्केबल टर्म। जैसे कि देखिए होल स्क्वायर का जोड़ है 0, तो सभी इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0, याद रखें बात। आप होल स्क्वायर का एडिशन, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर 0, then a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0। याद रखें आप, होल स्क्वायर का जोड़ अगर रहेगा 0 दिया हुआ तो इच टर्म का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, x माइनस 1/3 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से x का मान निकालेंगे। ऐसे भी सोचिए ये 0 होगा, तो 0 होगा तब तो 0 आएगा यहाँ LHS, यानी इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 रखने से LHS बराबर RHS होता है। इससे हमारा जो स्ट्रक्चर है, आवर स्ट्रक्चर इज सेटिस्फाइड इफ वी पुट x माइनस 1/3 is equal to 0 and y minus 4 is equal to 0। अब x का वैल्यू यहां से आएगा 1/3 और y का वैल्यू आएगा 4। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू बैठा दीजिए 4 और x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू, तो इस तरह से हो जाएगा 4 दिया 12 और ये 4 दिया हो जाएगा 12 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 4 दिया 12 माइनस 1,
तो ये और ये कट जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर जो आएगा 13/11। तो इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x³ + 2x² - 5x + k is divided by x + 1, then what is the value of k? तो मैं आपको क्वेश्चन में कह रहा है ये एक बहुपद है और उसको x + 1 से भाग, इसमें x + 1 से भाग दिया जा रहा है। भाग देने पर कह रहा है ये कट जाता है, डिवाइडेड मतलब विभाजित हो रहा है पूरा पूरा, और k का वैल्यू निकालना है। हम लोग इसको पहले इस बहुपद को px मान लेते हैं और पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको px नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल ऑफ x, और x³ + 2x² यह दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिवाइड कर रहा है, ये फैक्टर हो गया, यानी कि इसको भाजक लिखिए, भाजक है x + 1। तो हम लोग इसमें सेट करेंगे, इसमें हम लोग शेषफल पर में रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो x + 1 हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, भाजक को एट फर्स्ट इक्वल टू 0 कर देते हैं, उससे x y जो भी रहता है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हो जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब यहां पर आप बैठा दीजिए शेष इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, शेषफल को मैं r पर रिमाइंडर हो रहा है यहां पर p - 1, शेष को ऐसे कर दीजिए ना, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इससे एक कट जाता है ये टर्म। अब x का वैल्यू -1 यहां पुट हो जाएगा, -1 का क्यूब 2 गुना -1 का स्क्वायर यहां बैठा है, 2 गुना x का वैल्यू, और फिर है माइनस, और तो -1 और ये +2 +5, और तो यहां पर देखिए शेषफल क्यों लिखा 0, क्योंकि यह जो टर्म है इससे विभाजित है, तो क्लियर है कि शेषफल 0 आएगा। तो अब हो जाएगा 5 7 में से 1, ये हो जाएगा k + 6, और अब हो जाएगा k इज इक्वल टू, मतलब k का वैल्यू कितना आया -6। इट मीन्स ये भी हुआ कि अगर आप k का वैल्यू -6 यहां रख देंगे तब ये संख्या कटेगी। तो याद रखना है, रिमाइंडर थ्योरम में भाजक को 0 के बराबर कर देते हैं और जो x का मान आएगा y का यहां बैठा देते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द इक्वेशन x⁻√x इज इक्वल टू, फिर पूरा कंप्लीट रूट है x⁻x का, इसे सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, ये बहुत ही हार्ट थ्रॉबिंग क्वेश्चन है, वाइब्रेंट क्वेश्चन है, मतलब इसे आप दिल थाम के पढ़ेंगे आप। यह क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले
सबसे पहले x इज इक्वल टू 1, ट्रायल एरर से हम लोग देखना चाहते हैं। x का मान अगर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1√1 और 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 1 आ गया एक सॉल्यूशन। एक तो x का मान ये आया और x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू आएगा। देखिए जैसे आप क्या कर दीजिए, इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये दोनों पावर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये हो जाएगा 2√x और यह जो रूट है यहाँ 2 है, ऑर्डर 2, 2 कट जाएगा तो x का पावर x हो जाएगा। अब ये देखिए आधार आधार को काट देगा, अब हो गया 2√x इज इक्वल टू x। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग, फिर हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 2√, तो अब क्या आएगा आपको, अब आ जाएगा यहां से 4x इज इक्वल टू x²। तो यहां पर देखिए ये और ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आया। ऐसे यहां से सॉल्व करने से x का वैल्यू 0 भी आ रहा था, लेकिन 0 अगर यहां रख देंगे तो यहां भी 0 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से हमारा जो x का वैल्यू आया 1 और 4। इस क्वेश्चन में देखिए यहां से सुपर पावर स्टार्ट होता है। यहां तो आप लॉजिक से x का वैल्यू 1 बैठा के बना लिए, लेकिन यहां से आप बहुत ही ज्यादा सावधान रहेंगे, अति सावधान। तो इस तरह से मैं सॉल्यूशन कंप्लीट करता हूं। इस तरह से मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।